स्वामीनाथन राष्ट्रीय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकल्प 4 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰਸਿਆ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। स्वागत है सर। सभी देश भर के किसान साथियों का इस जन क्रांति का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे जो मोदी जी हैं, पहले तो वो बाहर आए ही नहीं और अब वो सीधा मैदान में आ गए, में अटैक पर अटैक कर रहे हैं इस मूवमेंट के। ये वैसा ही है जैसा हमारा खुद का बेटा हमारी जेब से पैसे निकाल ले जी, हमें पता चल जाए वो बच्चा मर जाएगा, हाँ नहीं भरेगा कि मैंने पैसे निकाले हैं। तो ये लोग बातचीत के अंदर पूरी तरह से हम लोगों से हार चुके हैं, हमारे सामने कमरों के अंदर पूरी तरह से मान चुके हैं कि ये बिल किसान विरोधी है और हम कॉरपोरेट के दलाल हैं। केवल ये कमरों से बाहर आके झूठ को जोर जोर से सच कहने से झूठ सच नहीं बन जाता। और 26 तारीख को जब हम आए थे, जब ये देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, आज 21 दिसंबर को पूरे विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी जन क्रांति है। इसके आगे भारत का आज़ादी आंदोलन, जेपी आंदोलन, रूस और फ्रांस की क्रांतियां भी बहुत छोटी है, उनमें कुछ लाख कुछ करोड़ लोग थे, इसमें 140 करोड़ लोग शामिल हैं। जिस तरह शुरू वाले दिनों तो ही हरियाणा के लोगों ने खास करके पूरे देश के लोगों ने भी सत्कार कराया सारिਆਂ ਦਾ, पर हरियाणे के लोगों ने अपने हत्थों के उपर हथी छावां कीतियां ने, खास करके पंजाबियों नूं अपने वड्डा भरा कह के। तुसी की कहना चाहते इस बारे? मैं तो इस बारे में कहूँगी, कंजर से कंजर, बेकार से बेकार आदमी जिंदगी में एक अच्छा काम करता है। तो मोदी कितना ही बेकार हो, इसने ये 3 काले कानून ला के जो देश में 73 सालों से जाति धर्म का और सूबों का जहर फैला हुआ था, वो जहर हमारे बीच में खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, राजस्थान से लेकर नागालैंड तक, हर किसान हमें अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ वो लगता है। तो इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा। और जब आपके ऊपर हमारा खट्टर जो है आंसू गैस के गोले बिछाएगा और पानी की बौछारें होगा, तो हम बड़े भाई को कुटते हुए नहीं दे सकते। हम बड़े भाई के लिए हरियाणा वाला अपना शीश दे सकते हैं। कोई भी उंगली हमारे भाइयों की तरफ जो उंगली होगी, उस हाथ को काटने का काम हरियाणा का किसान करेगा। आज भी पूरी तरह से पूरा हरियाणा दोनों बॉर्डरों के ऊपर डट के पंजाब के साथियों के साथ खड़ा हुआ है। पंजाब के साथी जो राशन ले आए थे 6 महीने का, अब तक हमने उसको हाथ नहीं लगाने दिया है। पूरी रसद की सप्लाई हरियाणा से हो रही है। सर, मैं इसे गल के उपर आ रहा, पिछले दिनों तो 2-3 दिनों तो सोशल मीडिया के उपर आ रहा कि हरियाणे वाले किन्नी क देर राशन खवा सकते हैं, इन्हां दी हथ खड़े होने वाले ने हरियाणे वाले दे। इन कंजरान यो बेरा को नहीं कि इनका जो सरकारी रिकॉर्ड है उसमें ये कहते हैं कि देश के अनाज का 70% भंडार हरियाणा पंजाब होता है, जो कि पूरे भारत में खपत नहीं होता है। जिस अनाज को इन लोगों को समुद्र में फेंकना पड़ता है, तो वो हमसे हमारी औकात पूछ रहे हैं। मांग कर खाने वाले जी, जी, जी। जो कहते हैं चाय वाले थे, चाय वाले नहीं थे। ये लोग घर से निकाले गए थे, घर घर जाकर मांग के खाते थे। इन्हें पता नहीं गेहूं बाड़ी पर लगती है, नरमा जो है वो टिंडे में लगता है। इनको तो जिस घर में दलिया मिल गया दलिया ले लिया, दाल मिल गई दाल ले लिया, इनके हिसाब से तो मांगने से उगता है। तो ये लोग हरियाणा की चिंता ना करें। हरियाणा जो है आने वाले 10 साल 50 साल, हम तो भारत सोने की चिड़िया किसके कारण कहलाता था? हरियाणा पंजाब के कारण। प्रचार जी, जिस तरह एक किसान अंदोलन के नाल हुण एक वड्डी जन क्रांति, एक जन सैलाब भी आया हुआ इत्थे दिल्ली दे विच। जिस तरह आने वाले समय दे विच खट्टर साहब जिस तरह दी छोटी-छोटियां हरकतां कर रहे ने, वो SYL का मुद्दा उठा रहे ने। पिंडां दे विच खास करके जिहड़ी पानीपत शहर जे आपां वेखीए सोनीपत, उस दे विच इन्हां ने जो इन्हां दा गोदी मीडिया ਉਹ फैला रहा है कि दुकानदारों का बिजनेस चौपट हो रहा किसान अंदोलन की वजह तो। SYL का मुद्दा जो है वो छेड़ा जा रहा है कि हरियाणा के लोग समझ रहे हैं इस गल नूं? हरियाणा के लोग इनको बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जब इन्होंने अनशन किया 23 जिलों में, किसानों ने पीट पीट कर इनको भगाया। हरियाणा के 6596 गाँवों में इन लोगों का प्रवेश निषेध है। कल इन्होंने नारनौल में रैली करी, जहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश से दिहाड़ी पर लोग ले आए गए। तो ये लोग पूरी तरह से टूट चुके हैं। ये बात कर रहे हैं व्यापारियों, पूरे हरियाणा के व्यापारी, चाहे आड़ती है चाहे दुकानदार है, जितना उसने 10 साल में कमाया, वो ये कह रहा है कि इस तानाशाह ने हमें बहुत दबाया। आप इसके लिए चाहे जो मर्जी हमारा लग जाए, आप ही इसको हरा सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण देना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर हम बैठे हैं। दिल्ली जो देश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ लगभग 10 लाख बच्चे रात को भूखे सोते थे। दोनों बॉर्डर के ऊपर सुबह वो हमारे पास आते हैं, गर्म पानी से नहलाते हैं, 3 टाइम खाना खिलाते हैं। वो बच्चे हमें रो के कहते हैं, साहब हम मंदिर गए, मस्जिद गए, हमें भगवान रब नहीं मिला।
हमारे माँ बाप बचपन से हमने देखे नहीं, हमने माँ बाप के रूप में, रब के रूप में कोई इंसान देखा है तो वो किसान देखा है। अंकल आप दिल्ली छोड़कर मत चले जाना, हम दोबारा अनाथ हो जाएंगे। तो इससे बड़ी जन क्रांति नहीं हो सकती। रिक्शे वाला, ऑटो वाला जो 100-200 रुपए दिल्ली में कमाता है, रोड पर सोता है, वो जब हम ऑटो में चढ़ते हैं तो हमारे से किराया नहीं लेता कि आप भगवान हो। भगवान से कभी किराया नहीं ले सकते, आपके कारण हम जीवित हैं। तो ये जन क्रांति बहुत बड़ी है। मोदी जी को मैं तो ये भगवान से कहता हूं कि वो हमारी हिम्मत की चेकिंग कर रहे हैं। हमारी हिम्मत खूब है। परमात्मा मोदी जी और अमित शाह को इतनी हिम्मत दें, वो जिंदा रहें, गलती माने, कहीं वो आत्महत्या ना कर जाएं, क्योंकि वहां अंबानी अडानी नहीं मान रहे हैं और यहाँ देश का किसान नहीं मान रहा। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? मैं आपको बता तो रहा हूँ, नरेंद्र तोमर से जो हमारी मीटिंग हुई, हमने नरेंद्र तोमर जी से पूछा इसमें कितने सेक्शन है, नहीं बता पाए। 850 सेक्शन थे, हमने घाटे गिनवाए 850 सेक्शन के। ना देश के गृह मंत्री को पता था। ये तीनों कानून ड्राफ्ट किए गए थे अंबानी अडानी द्वारा, इनको तो कागज पकड़ाए गए जिसमें इन लोगों ने मोहर मारी। दूसरी बात, कानून तो 4 जून को अध्यादेश आता है और CLU जो ले ली गई इनके बड़े बड़े स्टोर्स और बड़े बड़े मार्केट की 2017 की है, पंजाब और हरियाणा की। यानी इन कानूनों की तैयारी 2014 से चल रही थी। जिस प्रकार मोदी ने 3 बार मुख्यमंत्री रह के गुजरात की 80% जमीनें कॉरपोरेटों को बेची, इस प्रकार देश की जमीनों को बेचने की तैयारी थी। लेकिन धन्यवाद करूंगा पंजाब की सिख कौम का, जिन्होंने पूरे देश के सोए हुए किसान को जगा दिया। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? किसानों ने पूर्व में भी राजनीति में आने की कोशिश करी। हम हमेशा कहते हैं कि व्यक्ति बदलने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। ये लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है ताश की। अगर किसान ये लड़ाई जीत लेता है तो निश्चित तौर पर आने वाली सरकारें चाहे किसी की भी आए, जब भी किसान का आह्वान करेगा कि हम दिल्ली घेरेंगे, हम आंदोलन करेंगे, तो उन लोगों को किसानों की बात सुननी पड़ेगी। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार पुरानी जो फौजें होती थी, अब लोग पूछते हैं आप स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू करवा लीजिए, कर्जा मुक्ति भी लागू करवा लीजिए, सुनिश्चित आय भी करा लीजिए। पुरानी फौजें सबसे पहले किले के मेन गेट पर जोर लगाती थी तोड़ने पर। वो मेन गेट टूट जाता था तो अंदर के सारे कमरे लूटे जाते थे। तो ये आंदोलन मेन गेट है, अगर ये टूट गया तो सरकार के अंदर पूरी तरह से किसानों का खौफ रहेगा। आने वाली सरकारें हमारे खिलाफ नीतियां नहीं बना पाएगी। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ VOTING ਹੋਊਗੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਖੜਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ईमानदार भी खड़ाने पड़ेंगे और जवाबदेही, सबसे बड़ी बात है कि जवाबदेही देनी पड़ेगी। आज सभी लोग कह रहे हैं किसान जत्थेबंदियां पार्टी बना लें, हमें लोगों को कोई पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। हम व्यवस्था बदलने वाले लोग हैं। हम लोग इतने मजबूत और इतने संगठित हो जाए ग्राम स्तर पर कि सरकारें हमसे आके पूछे कि हम आपके लिए कानून बना रहे हैं, आप बताएं कैसे बनाएं। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? हमारे जो मुद्दे, जिस प्रकार SYL का मुद्दा मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमने सार्वजनिक मंच पर दोनों बॉर्डरों से कहा कि ये जो जहर फैलाया गया सूबे का, ये जहर तो राजनीतिक लोगों ने फैलाया। एक इधर बादल होता था, उधर देवीलाल का परिवार होता था, दोनों तरफ कांग्रेस की भी सरकारें रही। हम छोटे बड़े भाई हैं, एक बार अपनी जमीन बचाएंगे, पानी का मुद्दा छोटे बड़े भाई बैठकर मिलकर हम हल कर लेंगे निश्चित तौर पर। पंजाब जो हमारे किसान हैं आने वाले समय में वही देख लेंगे, पंचायत में हल कर लेंगे, बिल्कुल पंचायती में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। हम हमारी पंचायतें बुलाएंगे बड़ी बड़ी, बड़े भाई और छोटे भाई जिस प्रकार यहाँ मजबूती से लड़ रहे हैं, हर मुद्दे को हल करेंगे, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। शायद ये ना हो जाए, मैं तो और कहूंगा, आपको याद होगा जर्मनी देश के 2 टुकड़े हो गए थे, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। जर्मन की दीवार हुई थी, उन लोगों के अंदर लगभग 70 सालों के बाद एक का जागा उस दीवार को तोड़ के वो जर्मनी एक बन गया। तो अब तो ऐसा एहसास आ रहा है दोनों राज्यों में कि दोनों राज्य चाहते हैं
जहां बाकी राज्यों में छोटे राज्यों की बनाने की मांग उठती है, हमारी तो मांग रहेगी कि हम फिर से पंजाब एक सिंगल राज्य बन जाए, हमारा मुद्दा ही नहीं रहेगा। इस आदमी को ना बोलने का पता है ना दिमाग का पता है। जिस आदमी को हर एक चीज लिखी हुई मिलती है कि आपने सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या बोलना है, तो दिमाग से ये रोब बिल्कुल आरएसएस के जाहिल लोग हैं। ये लोग हमें आतंकवादी कहते हैं। जिन लोगों को ये पता नहीं कि गाय का मूत्र पिया जाता है या दूध पिया जाता है, जिन लोगों ने 51 बार अंग्रेजों से माफी मांगी, वो हमें राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे। ये लोग तो हमेशा से गद्दार थे, गद्दार रहेंगे। अब भी मौका है, किसानों से माफी मांग लें, तीनों कानून वापस लें और हमारी 2 अन्य मांगों को कामने का काम करें। नहीं तो विदेश तो आपको लेने को कोई तैयार नहीं। पहले तो हमें खतरा था ये विदेश भाग जाएंगे, लेकिन विदेशों में इतनी माटी पलीत होगी है इस क्रांति के बाद, विदेश इनको कोई रखेगा नहीं। आत्महत्या इनके पास आखिरी उपाय है, तो आप आत्महत्या ना करें। किसान हमेशा संघर्ष में भरोसा करता है। आप अपनी गलतियां माने, कानून वापस लें। प्रचार जी 1 मिनट के लिए रुकना। आप ये दिल्ली वाले कारसे वाले बाबा जी हैं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਈਬੰਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद सभी किसान साथियों का इस न्याय युद्ध में, क्योंकि इतिहास ना तो पढ़ाने से आता है ना पढ़ने से आता है। इतिहास बदलने वालों का इतिहास लिखा जाता है। तो ये हजारों साल में होने वाली क्रांति है। जो भी साथी देख रहे हैं वो रिजाइयाँ छोड़ दे, पत्ते छोड़ दे, उक्के छोड़ दे, वो सारे साथी इस इतिहास को बदलने वाले क्षण का हिस्सा बने। सभी आपके श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।